है। ये सारस पक्षी कहीं न कहीं अपने आप में एक बेमिसाल पक्षी होता है। जिस तरह से आमिर ने इससे दोस्ती किया और उस दोस्ती भी निभा रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ मेरे साथ भी रहता है। चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा उसको दिखाएंगे। तमाम भीड़ है, भीड़ की वजह से यह थोड़ा नाखुश भी है, आज ऐसा लग भी रहा है। और जब कम लोग रहते हैं तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लगातार करता रहता है। जी, ये बच्चों को ज़्यादा काटता है, काट लेता है जी काटता है। जैसे धन्यवाद। आज मैं प्रयागराज आने का मकसद यही रहा कि जो बच्चा जिस तरह से मेहनत कर रहा है, अगर इसको सफलताएं नहीं मिलती हैं तो ये बहुत ही गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। आज मैं जनपद प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के मैं सुल्तानपुर ग्राम सभा में मौजूद हूं। तहसील सोराव है और मौजूद होने का कारण यही है कि यहाँ जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं, मनुष्य और एक पक्षी का दोस्ती लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल क्यों हो रहा है, ये तो इन्हीं से बातचीत करेंगे और किस तरह से सारस पक्षी को इन्होंने जिलाया और आज एक दोस्त की तरह इनके साथ अपना जीवन यापन और कहीं न कहीं इन्हीं के साथ रह भी रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका नाम? जी, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। इसके पहले जो वायरल थे मोहम्मद आरिफ करके थे, वो कहीं न कहीं अमेठी के रहने वाले थे। और मोहम्मद आरिफ जो एक नाम था वो भी किसी परिचय का मोहताज अब नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद आरिफ ने इतना ज़्यादा कहीं न कहीं अपने आप के लिए ट्रेंडिंग में थे जिसका कोई बात नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आमिर जी भी सारस जिलाकर और सेम उसी कैटेगरी का इनका भी सारस है। लंबाई तो वही लग रही है, क्या इसकी उम्र है ये तो यही बता पाएंगे। तो आमिर जी कैसे पाला? जी, मैं खेत गया था जी, सुबह का वक्त था तो मैं गया था तो वहाँ कई सारे पंख बिखरे पड़े थे, बड़े बड़े पंख थे, सारस के ही थे जी। तो मुझे लगा इन सारस को कोई जंगली जानवर या कोई जानवर शिकार किया है। तो फिर बाद में देखा तो एक बच्चा भी था, तब मैं समझा कि इन्हीं के माँ बाप रहे होंगे जी। तो ये बहुत कमज़ोर था जी, चल भी नहीं पा रहा था, खा भी नहीं पा रहा था, कुछ भूख से तड़प रहा था, प्यास से। तो इसको मैं तुरंत घर ले आया। तो घर ले आया, फिर इसको अपने हाथों से खिलाया, अपने हाथ से पका हुआ चावल इसके चोंच में डाला, 2-3 दिन ऐसे किया तो ये अपने आप खाना शुरू किया जी। आजकल ये पक्षी कहीं न कहीं भारत कह लीजिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। आज इतना ज़्यादा भीड़ लगना, हमें तो जानना चाहता हूँ कितने लोग अभी इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी, लगभग कल से 20-25 लोग आ चुके हैं। अभी तक लगभग आ ही रहे हैं लोग लगातार? नहीं, अभी तक आ चुके हैं। सारस पक्षी एक कहीं न कहीं एक ऐसा पक्षी होता है जल्दी देखने को अब नहीं मिल रहा है। क्षेत्र में अगर बात की जाए तो बहुत ही कम ऐसे सारस रह गए हैं। जैसे अभी अमेठी का एक मामला ट्रेंडिंग में रहा, आरिफ और सारस की दोस्ती, हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर एक स्थान बना रहा। उसी तरह से आमिर का भी सारस की दोस्ती कहीं न कहीं एक स्थान बना रही है। कब से आप वायरल हो रहे हैं, कुछ पता है आपको? जी, यही 2-3 दिन से। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले सुल्तानपुर से आए थे। सुल्तानपुर से आकर आपका कहीं न कहीं इंटरव्यू किया, जिसके बाद लोग आना चालू कर दिए। इसके बाद। तो सारस की खूबियाँ क्या हैं, इसको चाहता क्या है खाने होने के लिए? ये खाने में इसको पहले जब छोटा था तो मछलियाँ बहुत खाता था जी, इसके लिए मारना पड़ता था और बाजार से भी खरीद कर लाना पड़ता था। इनकी लंबाई की मैं बात करूं तो मैं कहूँगा थोड़ा सटके खड़ा होंगे तो कहीं न कहीं देखिए अभी थोड़ा सा नीचे कर लिया, बाकी यहाँ तक इनके कान तक तो आ ही जा रहा है। सारस छोटा पक्षी नहीं होता है। सवाल इस बात का है कि सारस की दोस्ती जो ट्रेंड हो रही है ये भी अपने आप में एक सवाल है। और मैं इस बताना चाहता हूँ कि सारस कहीं न कहीं इस समय जो अमेठी में जिस तरह से वायरल रहा, उसी हिसाब से आज जनपद प्रयागराज में भी वायरल नज़र आ रहा है। तो आमिर जी, जैसे आप इसे कितना इससे मतलब उड़ता भी है आपके साथ है? जी, ये ज़्यादा नहीं उड़ पाता क्योंकि अभी 1 हफ्ते हो रहे हैं उड़ना सीखना जी। अभी ये 4-5 महीने का ही। क्या क्या कर लेता है आपके साथ? जी, ये मेरे साथ घूमता टहलता है और घर में चारपाई इसके लिए अलग से है, उसी पे सोता बैठता है। किस उस कर लेते हैं इसकी जी? तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि थोड़ा सा देखें इसके बारे में। देख सकते हैं इनको पूर्ण रूप से इनके साथ रहता है। और सारस और एक कहीं न कहीं मनुष्य की दोस्ती आप कहीं न कहीं देख सकते हैं जिस तरह से देखी जा रही है, ये अपने आप में सवाल होता है। एक मनुष्य की दोस्ती मनुष्य से होती है लेकिन पक्षी से भी होना चालू हो गई है। ये सारस पक्षी कहीं न कहीं अपने आप में एक बेमिसाल पक्षी होता है। जिस तरह से आमिर ने इससे दोस्ती किया और उस दोस्ती भी निभा रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ मेरे साथ भी रहता है। तो जैसे कहाँ तक इसको ले जाते हैं? जी, यहीं बाग में मैदान है, यहीं ले जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं ले जाता। तो उड़ता कितना ऊपर है लगभग? जी, ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ता, यही एक घर जितना होता है। तो बाइक से आप जाते हैं, पीछे से उड़ता रहता है? जी, बाइक से नहीं ले जाते जल्दी इसको, ये बाइक से चिढ़ता है, अभी बच्चा है। हाँ,
तो कितनी उम्र होगी इसकी मिला जुला कर? इसकी लगभग 4-5 महीना हो गए। 4-5 महीना हो गया। और 4-5 मंथ में जिस तरह से इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो पूर्ण रूप से जब खड़ा होता है तो लगभग 5 फीट तक अपनी चोंच बढ़ा ही देता है। लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाएंगे जिस तरह से इसका कहीं कहीं स्ट्रक्चर है, आप भी देख सकते हैं कि छोटी लंबाई अब इसकी नहीं रह गई है, पूर्ण रूप से अपने आप में इसकी एक लंबाई दर्शाई जा रही है। आमिर जी, इससे अभी खाने में इस समय इसको क्या खिला रहे हैं? अभी ये रोटी ज़्यादा खाता है, मछलियाँ थोड़ा कम खाता है। मछलियाँ कम खा रहा है, रोटी ज़्यादा खा रहा है, और ये इंसेक्ट्स जो होते हैं और स्नेल होता है तालाब में, उसको भी खाता है। सबको खा रहा है जी। तो जिस तरह से पूरे परिवार को सम्मान देता है कि आपको भी? नहीं, पूरे परिवार को ये। और पूर्ण रूप से आपके साथ? हाँ, मेरे साथ ज़्यादा रहता है, नहीं रहता हूँ मैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, परिवार वालों के साथ अच्छे से रहता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी एक तस्वीर ऐसी आई है अभी तक अमेठी में, जहां माननीय समाजवादी पार्टी के इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आरिफ से मिलने गए और आरिफ का मनोबल ऊंचा हुआ। लेकिन आज जनपद प्रयागराज में एक ही बच्चा जो 17-18 साल की उम्र में एक सारस उड़ा रहा है और सारस को लेकर अपना जीवन यापन भी कर रहा है। तो क्या इसी के साथ दोस्ती चलेगी कि और कुछ करना चाहते हैं? जी, ऐसे ही दोस्ती चलती रहेगी और कुछ करना चाहते हैं। पेंटिंग करते थे पहले। जी, पेंटिंग भी करते थे, लेकिन इनके लिए सब छोड़ दिया, ड्राइंग सब छोड़ दिए। जी, बहुत चीज़ें बनाता था, बेचता भी था, बिकता भी था। 500-600 रुपए तक का हर चीज़। इनके चक्कर में इन्होंने तमाम चीज़ों को छोड़ भी दिया। तो पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? जी, ठीक ही चल रही है, लेकिन स्कूल अब नहीं जाते हैं। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। माता पिता क्या कर रहे हैं कि सारा सी जिलाओगे कि और कुछ करोगे? पहले तो बोल रहे थे स्कूल भी जाया कर, हम लोग देख लेंगे इसको घर पे, लेकिन अब बोल रहे हैं बहुत अच्छा किए हो, लेकिन स्कूल आगे से चल जाए। आज खुशी भी होगी, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आकर आमिर का इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरे रतबे हुए लोग आजमगढ़, कहीं कहीं सुल्तानपुर और गाजीपुर से भी लोग आ रहे हैं। मैं भी जनपद जौनपुर के अंतिम छोर से चलकर आया हूं और इसलिए आया हूं कि जिस तरह से आरिफ एक अपना स्थान बनाए थे सारस को लेकर, उसी तरह से आमिर भी एक अपना स्थान बनाए और उनको प्रसिद्धि मिले। प्रसिद्धि मिलकर कैसा लग रहा है आमिर जी? जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। कभी मैं सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा। जी, ऐसा वक्त नहीं सोचे थे? जी, कभी नहीं। जब आरिफ कहीं कहीं वायरल हो रहे थे तो आप देखे थे आरिफ को? जी, देखा था, तब भी नहीं, मुझे लगा ये जब उड़ना सीख जाएगा चला जाएगा। अच्छा। जी, तो उड़ने लगा साथ साथ, तब भी मैं नहीं सोचा था, लेकिन एक दिन फ्रेंड लोग ने अपलोड किया था। लेकिन आपको नीचे से लगना चालू हो गया था कि मैं भी ट्रेंड हूँगा? जी, अभी तो नहीं हुआ था, लेकिन जब सुल्तानपुर से आए तब लगा। सुल्तानपुर से आकर एक भाई साहब ने इनका इंटरव्यू किया, जिसके नाते आज उत्तर प्रदेश नहीं भारत से भी लोग आना चालू कर दिए हैं। ऐसा क्यों कि सारस और एक मनुष्य यानी एक लड़के के साथ दोस्ती इस तरह से है कि जैसे एक मित्र की दोस्ती होती है। और इंग्लिश में एक कहावत है, फ्रेंड इज नीड और फ्रेंड इज इंडीड। मित्र का मतलब सहयोग करना, उसी तरह से इनका सहयोग भी करता है। सहयोग करता है आपका? जी, साथ में रहता भी है। और जैसे अकेले जाने का मन करता है इसका, तो अकेले भी इधर उधर टहलता है, इधर उधर चला जाता है। जी। तो जैसा कि आप साक्षात देख सकते हैं, और कुछ हरकतें इसका थोड़ा दिखाइए, मैं चाहूँगा आमिर जी। इसकी हरकतें मैंने वीडियो बनाई है। जी, साथ में उड़ता भी है और तालाब में भी जाता है। थोड़ा सा यहीं उड़ा देंगे अगर आप, तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। जी, यहाँ कैसे उड़ेगा, यहाँ तो दौड़ने लायक भी नहीं है। जगह का थोड़ा शार्ट है इनके यहाँ, पीछे तालाब है, सामने मकान है और इसी छोटे से जगह में मैं ये दौड़ते नहीं तब तक ये उड़ भी नहीं पाते। अच्छा, ये भी है। पहले दौड़ेंगे, एरोप्लेन जैसे आगे जाती है। हाँ, एरोप्लेन का नक्शा भी इनका होता है कहीं कहीं अगर देखा जाए। जी, जैसे एरोप्लेन आगे जाती है फिर उड़ान भरता है, वैसे ये दौड़ते हैं फिर उड़ान भरते हैं। जब नीचे उतरते हैं तो दौड़ कर ही रुकते हैं। तो कैसे टाइम लोगों को दे रहे हैं जब जो भी आ रहे हैं लोग? जी, टाइम दे रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं तो वो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से मेरे लिए चल कर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक सारस की और कहीं न कहीं एक मनुष्य की दोस्ती आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार वायरल हो रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि अमेठी में भी इस तरह से तमाम वायरल सारस जो आप लोग जानते भी हैं, आरिफ और सारस की दोस्ती जिस तरह से आज भी अगर नेट पे आप थोड़ा सा डालेंगे सारस तो आरिफ और सारस की दोस्ती दिखने लगती है। उसी तरह से आमिर भी अपना कहीं न कहीं पूरी ताकत झोंक रहे हैं हिट होने के लिए, हिट भी हो गए हैं। इसलिए कि हमारे रहते हुए तमाम पत्रकार साथी भी आए हैं। इसके पहले कल से ही लगातार इनके यहाँ होड़ लगी हुई है। ये नाम कैसे इतना सटीक आपका बैठ रहा है, आरिफ उधर आमिर? अब ये क्या, मेरा भी एक सवाल है, आरिफ और आमिर में कुछ तो बनता है जी। उनका लकी नाम है जी। सवाल इस बात का है कि उनका नाम आरिफ था, इनका नाम आमिर है। कुछ मीडिया साथी आरिफ कह भी दे रहे हैं, इसके बाद सॉरी बोल के आमिर कह रहे हैं। हाँ, बहुत लोग। हाँ,
तरह ही है। तो नाम मिला जुला कर मिलता जुलता नाम है, लेकिन सब साथियों से निवेदन है कि जिस तरह से आरिफ की कहीं न कहीं प्रसिद्धि मिली थी, उसी तरह से आमिर को भी प्रसिद्धि मिले। अगला भी व्यक्ति यही चाहता है कि हम भी प्रसिद्ध होंगे और हमको भी लोग जानेंगे, कहीं कहीं मेरा भी एक स्थान बनेगा। और हम भी चाहेंगे कि सारस और आमिर की जिस तरह से दोस्ती है उस तरह से अगर निभाएंगे तो कहीं न कहीं इनके लिए सही ही है। और मैं चाहूँगा अपने पास थोड़ा बुलाइएगा इसको। जी आ जा आ, अभी ये भीड़ देखता है ना। हाँ, तमाम भीड़ें भी हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा उसको दिखाएंगे। और तमाम भीड़ है, भीड़ की वजह से यह थोड़ा नाखुश भी है, आज ऐसा लग भी रहा है। और जब कम लोग रहते हैं तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लगातार करता रहता है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं आमिर जिस तरह से इसके साथ हैं और कोई दिक्कत नहीं करता इनके साथ। तो आमिर जैसे कि काटने उठने की प्रक्रिया क्या है इसकी है? जी ये बच्चों को ज़्यादा काटता है। काट लेता है जी काटता है। जैसे आरिफ के साथ एक और सवाल उठ रहा था कि लड़की आती थी तो उनको उनकी तरफ चला जाता था, ऐसा कुछ इधर? नहीं नहीं, ये सबको काटता है जो अजनबी होता है। अच्छा किसी किसी को नहीं काटता। अच्छा जी हो सकता है जो आमिर से मिलता होगा उसको नहीं काटता होगा और सबको काट लेता होगा, ऐसा भी है जी कुछ? ऐसा भी हो सकता है जी। फ्रेंड्स लोग को पहचानता है, नहीं काटता। तो हमारे साथी भी एक है मीडिया, क्या नाम है आपका? राज रावत। राजी, कल आप इंटरव्यू कर रहे थे, कैसा बिल्कुल, लगा? मैं कल आया था करने, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ये आरिफ से अलग है। आरिफ जो है पाले थे वो काफ़ी बड़ा हो गया था, हाँ हालांकि जो है दुर्घटनावश उनके पास पहुँचा, लेकिन ये बचपन से पाले हैं। तो हम यही कहेंगे जिस तरह से उनको मीडिया कवर की है, इनको भी मीडिया कवर करे। और अखिलेश यादव हमारे जो है विपक्ष के नेता हैं इस वक्त, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, जिस तरह से वहाँ पर गए थे, मैं यही कहूँगा कि आप भी इनके पास भी हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी को पहुँचना चाहिए और इनका भी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाला था, क्या कहते हैं, जब बड़ा हो गया तब, ये पाले हैं बचपन से, तो इनका हक बनता है कि इनकी भी तारीफ आप आ करके अखिलेश यादव जी करिए। हमारे आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपसे हाथ जोड़कर गुहार है कि आप एक बार चाहे 2 घंटे के लिए आइए, 1 ही घंटे के लिए, चाहे 15 मिनट ही दीजिए, लेकिन इनके लिए जरूर टाइम निकाल कर क्या लगा है आइए। आमिर जी, राज जी जिस तरह से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कैसा लगेगा? जी बहुत अच्छा लगेगा जी। यकीन नहीं होगा कि हमारे अखिलेश यादव जी आए हैं। चलिए, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी, अगर मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचता है तो मैं चाहूँगा वही आ जाए, क्योंकि अगर एक बच्चा एक सारस को जिस तरह से जिलाकर इसके साथ जीवन यापन कर रहा है, दोस्ती निभा रहा है, तो सवाल है। और आमिर जिस तरह से इसको कहीं न कहीं जिलाए हैं, आज ये अपने पूरे परफॉर्म में नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा इसके पास जब ये खड़े होते हैं तो इनके बराबर नज़र आता है। और लगातार अभी मैं देख रहा था इनकी माता जी और कहीं न कहीं वहाँ नमाज अदा जब कर रही थी तो उनकी रखवाली भी ये कर रहा था। थोड़ी तस्वीरें उसकी है, मैं उसमें ऐड करूँगा, आप लोग देखिएगा। हिंदुस्तान की बात के साथ मैं रमन, ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल हो या क्राइम, बड़ा अच्छा लगा राजी आपसे भी बात करके। और मैं आगे और आप बहुत मेहनती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं प्रयागराज आने का मकसद यही रहा कि जो बच्चा जिस तरह से मेहनत कर रहा है, अगर इसको सफलताएं नहीं मिलती हैं तो ये बहुत ही गलत है। मैं चाहूँगा कि जैसे और नेता और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिस जैसे लोगों को सपोर्ट करती हैं, इनको भी करेंगी तो बहुत बहुत बधाई। चलिए आमिर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, आगे से आगे बढ़ते रहें। सारस भी बीचों बीच आकर खड़ा हो गया, ये वीडियो को एंडिंग करेंगे। हिंदुस्तान की बात के साथ मैं रमन, जय हिंद, जय भारत।